हेलो फ्रेंड्स, बीएसवाई कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मोहित, शिवम, प्रियांशु, अनुराधा, कृष्णा, काजल, शिवम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते नमस्ते। चलिए तो शुरू करते हैं। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन की क्लास चल रही थी हमारी, ठीक है। हमने आपको क्वेश्चन करा दिए थे, क्वेश्चन 86 करा दिए थे, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 87। 87 देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, एक संख्या के 2/3 का 87 क्वेश्चन आर एस अग्रवाल की बुक है। एक संख्या के 2/3 का के 2/3 का 2/3 का 3/4 3/4 यदि 782 है, यदि 782 है, 3/4 यदि 782 है, तो इस संख्या के 1/4, तो इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा? 3/5 क्या होगा? करिए सॉल्व इसे। आवाज आ रही है क्लियर? करिए इसे, करिए। एक संख्या के 2/3 का 3/4 या 782 है, तो इस संख्या के 1/4 का 3/5 बराबर क्या होगा? ठीक है, देखिए कैसे होगा ये। एक संख्या मान ली हमने x का 2/3 का 3/4 बराबर में क्या है? 782 है। तो इस संख्या का 1/4 का 3/5 क्या होगा? ठीक, इसे करिए। पहले x निकालिए, 3 से 3 कट गया, 2 से इसे कटिए, 2 दूनी 4, 782 दूनी कितना आ जाएगा? x बराबर 4, 16 की 6 हासिल 1 1 1564। इस संख्या का, इस वाली संख्या का 1564 का 1/4 का 3/5 क्या होगा? ठीक है, इसे करिए। अब ये 4 से कट करिए, 4 तियो 12, आपका 3 बचा, 4 निम 36, 4 एकन 4। ठीक है, अब गुणा करिए ऊपर, 3 एकन 3, 3 निम 27 की 7 हासिल 2, 3 तुरका 9 और 2 11/5। 5 का डिवाइड करिए, 5 दूनी 10, 5 तियो 15, 5 चौकू 20 और 5 छिके 30, 234.6 आंसर आपका आ गया। ठीक है, नोट करिए इसे। एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 है, तो इस संख्या का 1/4 का 3/5 क्या होगा? ठीक है, संख्या हमने मान ली x। संख्या क्या? x का 2/3 का मतलब क्या होता है? गुणा कर दिया, आंसर आ गया आपका 234.6। ठीक है, नोट करिए इसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। दो तीन क्लास में सरलीकरण समाप्त हो जाएगा, फिर इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे परसेंटेज। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? एक संख्या को 357 से भाग देने पर एक संख्या को 357 से 357 से डिवाइड भाग देने पर शेष 39 प्राप्त होता है। शेष रिमाइंडर 39 प्राप्त होता है यदि उस संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? यदि उस संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? करिए इसे। शेष क्या बचेगा, इसे करिए। यदि एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 प्राप्त होता है यदि उस संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको करना है आपको। करिए। कैसे करेंगे देखिए। 357 संख्या पता नहीं है, कौन सी संख्या है? यदि एक संख्या को 357 x से भाग दें तो 39 शेष प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला पता है आपको, भाजक भाज्य भागफल प्लस का होता है शेषफल इधर। ठीक है, शेषफल। तो यहां पे क्या दे रखा है आपका? 357 से भाग देने पर 357 भाजक कितना है? 357 भागफल 1 प्लस 39 शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या निकल के आया आपका? इसका गुणा करेंगे वही संख्या आएगी। तो 357 में 39 जोड़ दो, 9 7 16 की 6 हासिल 1 5 3 8 1 9 339। ठीक है, तो भाज्य यहां पे कितना निकल के आया? 396। इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो 39 शेष प्राप्त होता है यदि उस संख्या को 17 से, अब इस संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? ठीक है, 17 से दीजिए। 17 दूनी 34, कितना बचा आपका? 17 दूनी 34, यहां पे बचा 5, 56 हो गया। 17 तियो 51, कितना शेष बचेगा? 17 तियो 51, 5। तो यही आंसर हो गया 5। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, भाज्य बराबर लगा के करेंगे। ठीक है, और अब हम आपको बता रहे हैं ट्रिक। ये शेषफल कितना प्राप्त हो रहा था? 39। अब इसमें 17 से भाग दे दीजिए, किसी भी संख्या का इसमें भाग दीजिए। अगर शेषफल 39 है तो 17 से भाग देंगे तो 17 तियो 17 दूनी 34, क्या शेष बचेगा? 5। फिर भी आंसर 5 आ रहा है। ठीक है, बात वही है ना, यहाँ पे 39 बचता, उस संख्या में भाग देंगे तो भाजक भाज्य भागफल प्लस का होता है शेषफल। तो भाज्य बराबर कितना निकल के आया? 396। ठीक है, यहाँ पे इससे डिवाइड किया तो ऐसे भी 5 आ रहा, अगर 39 में सीधा 17 का भाग देंगे तो भी 5 आएगा। तो आपको जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर में ही डायरेक्ट डिवाइड दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89।
89 क्या है क्वेश्चन आपका? एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का, एक परीक्षा में एक है, यहां पे एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। 3/14 ज्ञात करना था। कितना ज्ञात करना था? 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश उसने उस संख्या का त्रुटिवश उसने उस संख्या का त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया। 3/4 ज्ञात किया जो सही उत्तर से 150 अधिक था। जो सही उत्तर से 150 अधिक था। तो वह संख्या क्या? वह संख्या इक्वल में क्वेश्चन मार्क, वह संख्या क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है एक परीक्षार्थी ने एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का, मतलब किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। उसने ज्ञात कितना किया? 3/14 ज्ञात कर दिया, जिससे उसका 150 अधिक अंतर आया, जिससे सही उत्तर से कितना अधिक आया? 150। तो वह संख्या क्या? वह संख्या पूछी है। ठीक है, माना संख्या मेरी क्या है? x। तो x का 3/14 ज्ञात करना था। उसने निकाल कितना दिया? 3/4। उत्तर उससे कितना अधिक आया? 150। ठीक है, करिए इसे। 14 4 का एलसीएम लेंगे 28, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6x माइनस 4 सत्ते 28, 7 21x बराबर 150। 21 में से 6 जाएगा 15x बराबर 150 गुणे 28। ठीक है, 15 से ये कट जाएगा 10 बार, 15 धाई 150। तो x बराबर क्या आ गया आपका? 280। तो यही संख्या पूछी थी, वह संख्या क्या? आंसर क्या हो गया? 280। नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? पढ़िए आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करने को कहा गया। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को
किसी संख्या को 27 मल्टीप्लाई करने को कहा गया, 27 से गुणा करने को कहा गया, त्रुटिवश उसने इसे 72 से गुणा कर दिया। इसने 72 से गुणा कर दिया, 72 से गुणा कर दिया। 27 से गुणा करने को कहा गया, उसने किससे कर दिया? 72 से। यह सही उत्तर से 405 अधिक था। सही उत्तर से 405 अधिक था। जिस संख्या को गुणा करने के लिए कहा गया वह संख्या क्या? तो वह संख्या क्या? ठीक है, एक विद्यार्थी को 27 से गुणा करने को कहा गया, उसने गुणा किससे कर दिया? 72 से, जिससे उसका अंतर जो डिफरेंस है वो कितना आया? 405 अधिक आया। ठीक है, अब पूछ रहा वह संख्या क्या है। चलिए संख्या हम मानते हैं x, माना संख्या x से गुणा करने को कहा गया, बट उसने किससे कर दिया? 72 से गुणा कर दिया, तो आया कितना अधिक? 405। यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, 72 से गुणा कर दिया, सही उत्तर 405 अधिक था। चलिए 27x माइनस 72x, मान लीजिए ऐसे समझाता हूं कि संख्या थी x, ठीक है, x संख्या थी, उसे 27 से गुणा करना था, उसने किससे कर दिया? 72 से, और करना उसे किससे था? 27 से। तो कितना अधिक आया? 405 अधिक आया। क्यों आया? क्योंकि उसने 72 से गुणा कर दिया, करना किससे था? 27 से। ठीक है, तो 72 में से 27 आएगा, कितना बचेगा? 12 में से 7 जाएगा 5, और इधर 6 में से 2 जाएगा 4, x 405। काटिए, 5 निम 45, 5 अट्ठे 40, 5 एकन 5, 9x बराबर 81, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9। x बराबर आपका 9। नोट करिए इसे। आंसर x बराबर 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91। क्या है आपका? यदि 9 सही 4/5 में से 4/5 में से 6 सही 3/4, 6 सही 3/4 घटाया जाए तो अंतर घटाया जाए तथा अंतर अंतर को 220 से गुणा करें। अंतर को 220 से गुणा करें, 220 से गुणा करें तो अंतिम उत्तर क्या होगा? तो अंतिम उत्तर क्या होगा? ठीक है, अंतिम उत्तर क्या होगा? करिए, यदि इसमें से ये घटाया जाए तो दोनों का अंतर 220 से गुणा करें। चलिए इसे पहले घटाइए। 5 निम 45 4 49/5 माइनस 6 चौक 24 और 3 27/4,
इनका अंतर निकालिए। 4 और 5 का एलसीएम हो गया 20। 5 चक्कू 20, 49 चक्कू 50 चक्कू 200, 200 में से 4 कम किए 196 माइनस 4 पंचे 20, 27 पंचे 135। ठीक है, करिए। 196 में से 35 जाएगा 1661/20। 6 में से 5 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 1 में से 1 0। इससे गुणा किसको करने को कहा गया? अंतर को 220 से। अंतर को किससे गुणा करने को कहा गया? 220 से कर दिया अंतर। अंतर 61/20 निकल के आया था। 0 से 0 खत्म। 11 दूनी 22। तो 11 एकन 11 की 1 हासिल 1, 11 छिंग 66 और 1 67। 671 आपका क्या आ गया? आंसर 671 आंसर। ठीक है जी। चलिए तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।